हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बर्मीज इन्वेशन ऑफ असम का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। अभी हम लोग जोगेश्वर सिन्हा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रकांता सिन्हा असम में वापिस न आने की वजह से बर्मीज ने जोगेश्वर सिन्हा को असम का राज्य संभालने दिया इन 1821 एडी, जिसने आहोम को 1825 एडी तक रूल किया। पर जोगेश्वर सिन्हा बर्मीज का पपेट था। सारा एक्चुअल पावर बर्मीज आर्मी के हाथों में था। इसी वजह से जोगेश्वर सिन्हा को माने पाता राजा भी कहा जाता था। इस तरीके से धीरे धीरे बर्मीज इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करना शुरू किया और बर्मीज अपने देश वापस जाना नहीं चाह रहा था। बर्मीज फिर धीरे धीरे लोअर असम गुवाहाटी तक भी कब्जा करने लग गया और आहोम का जो शरणार्थी रूलर जो इंग्लिश के अंदर में था उसको भी डिमांड करना शुरू किया। चंद्रकांता सिन्हा पुरंदर सिन्हा अलोंग विद द ऑफिशियल इंग्लिश टेरिटरीज के अंदर पे एक रिफ्यूजी के तौर पर भी रह रहा था। इंग्लिश कंपनी ने फिर बर्मीज का जो डिमांड है उसको ना मानने की वजह से इंग्लिश और बर्मीज के बीच जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होने लगा। चंद्रकांता सिन्हा और पुरंदर सिन्हा सेपरेटली इंग्लिश से हेल्प मांगने लगा ताकि वो अपने कंट्री को रिकवरी कर सके बर्मीज के हाथों। लेकिन इंग्लिश कंपनी उन दोनों को हेल्प करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो इंग्लिश कंपनी है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हेल्प करना चाह रहा था। यानी उन लोगों को बर्मीज के अगेंस्ट में फ़ाइट करने के लिए उसको कुछ इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा करना चाह रहा था। चंद्रकांता सिन्हा इनिशियल स्टेज पे विक्ट्रीज पाने के बाद भी वो डिफीट हो गया इन द बैटल ऑफ महागढ़ आफ्टर फाइटिंग वेलियंटली। बैटल ऑफ महागढ़ को लास्ट बैटल फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ असम भी माना जाता था। और दूसरी बैटल और एक हदीरा चौकी में भी फाइट किया गया, जिस पे भी चंद्रकांता फिर से डिफीट हो गया। उस टाइम पे भी बर्मीज का नया कमांडर आने के बाद फिर से उन लोगों का स्ट्रेंथन हो गया, यानी ताकतवर हो गया, और उस कमांडर का नाम था मिंगीमहा बांडुला। और वो कमांडर आने के बाद इस तरीके से उन लोगों ने होल असम के ऊपर होल्ड किया, पावर को होल्ड किया। फ्रॉम 1821 एडी टू 1825 एडी इस पीरियड को माना दिन के नाम से भी असम हिस्ट्री में जाना जाता है। ये पीरियड में बर्मीज ने बहुत टेरर तरीके से रूलिंग किया था असम के ऊपर। उस समय बहुत सारे गांवों को उजाड़ा गया और कमिटेड टेरिबल ऑट्रोसिटीज ऑन हेल्पलेस पीपल। ये अत्याचार को सहन नहीं कर पाकर बहुत सारे लोग इधर से उधर भटकने लगे। इसीलिए इसको असम हिस्ट्री में भागनार दिन भी जाना जाता है। इसी समय लोग भागने लगे, आसपास के कंट्रीज में भागने लगे। एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड भी बहुत सफ़र किए। उन लोगों का क्रूएलिटीज़ उस टाइम पे इवन बर्मीज लोगों के ऊपर भी बहुत क्रूएल था। बर्मीज इन्वेशन के लिए बदन चंद्र बरफुकन को ही कॉमनली रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगर वो बर्मीज को इनवाइट नहीं करते तो अभी बर्मीज हमें इनवाइट न करते, यानी बर्मीज हम पर हमला ना करते, यानी आहोम पर। अभी भी कोई स्कॉलर्स है जो ये मानते हैं कि बदन चंद्र बरफुकन के साथ साथ पूर्णानंद बुरा गोहाई भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल है इस गलती के लिए कि वो बर्मीज का हेल्प लेकर जो आहोम का बुरा गोहाई का टायरनी जो है उसको एंड करने की जो कोशिश था उसकी वजह से। लेकिन जो बाहर से एक्सटर्नल पावर से जो हेल्प लेना है अपना इंटरनल डिस्कॉर्ड को सेटल करने के लिए, वही एक सीवियर क्रिटिसिज्म है। यानी कुछ भी इंटरनल मैटर हो, बाहर वालों को इंटरफेयर करने का मौका नहीं देना चाहिए था।
अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे रिजल्ट ऑफ द बर्मीज इन्वेशन। बर्मीज इन्वेशन ऑफ असम ही 600 ईयर्स ऑफ आहूम रूल का मेन डाउनफॉल का एक कारण है। टेम्पोररी होने के बावजूद भी आहूम किंग और स्वर्गदेव जो था बर्मीज किंग के अंदर में रहना पड़ा। बर्मीज इन्वेशन के कारण ही आहूम किंग जो है एक नॉमिनल रूलर बन के रह गया। इसी वजह से आहूम का जो मिलिट्री जो स्ट्रेंथ था वो टूट गया और पॉलिटिकल डिसेबिलिटी हो गया। इसी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से आहूम रूलर्स वीक हो गया एज ए मोनार्की। इसी के कारण चंद्रकांता सिन्हा को ब्रिटिश टेरिटरीज के अंदर में आश्रय लेना पड़ा। उसी के साथ पुरंदर सिन्हा भी रिफ्यूजी के तौर पर ब्रिटिश टेरिटरी में रहना पड़ा। जो हाई नोबल्स और ऑफिशियल्स था वो भी अपने कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। बर्मीज इन्वेशन के कारण ही आहूम का जो रूलिंग है वो कोलैप्स हो गया। चौथे पॉइंट पे ये है कि आहूम का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको पूरा रुइन कर दिया, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। प्रोडक्शन जो है वो कम होने लगा। जो ट्रेडर्स है, जो बिजनेस करता है, अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा। सोशल लाइफ्स में खराबी आ गई। पॉपुलेशन गांव में कम होने लगा और अपने आसपास के कंट्रीज में भागने लगा। कल्टीवेशन भी नहीं कर पाया। इट सफर्ड अ लॉट। धीरे धीरे वो जंगलों में बदल गया। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी इंटरवेंशन करने लगा। जो बर्मीज का ऑक्यूपेशन ऑफ असम में जो उन लोगों ने आया और यहाँ पे कब्जा किया, उसने इंग्लिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका दिया असम के अंदर आने का। बर्मीज ने आक्राकान, मणिपुर और काचार को भी कब्जा कर लिया। बर्मीज असम को अपने कंट्रोल में लाने के बाद फिर से इंग्लिश का राइवल्स बन गया। बर्मीज असम में होने की वजह से एक इंग्लिश पावर के ऊपर एक डर सा बैठ गया था। इंग्लिश का जो कोशिश था बर्मीज का एडवांस को रोकने के लिए, वही फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार में तब्दील हो गया इन 1824 टू 1826। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार केम टू एन एंड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ यानदाबो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसी ट्रीटी की वजह से बर्मीज असम छोड़कर गया और धीरे धीरे असम इंग्लिश गवर्नमेंट के अंदर में आ गया। तो आज का टॉपिक हम इतना में ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार और ट्रीटी ऑफ यानदाबो के बारे में डिटेलिंग में। वीडियो को शॉर्ट कर रही हूँ ताकि आपको बोर ना लगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।